तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बुढ़ापे का इश्क, अंतिम भाग। आज जब शोभा जी से मिलकर कार्तिक जी घर आए तो बहुत उदास थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और आकर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए। वे एकटक शून्य में निहार रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उनके बड़े बेटे प्रशांत का फ़ोन था। पिताजी की खैर खबर पूछने के बाद प्रशांत ने बताया कि वह अपनी एक सहयोगी से प्रेम करने लगा है और शादी करने पर विचार कर रहा है। कार्तिक जी बेटे की बात सुन तो रहे थे पर ध्यान उनका कहीं और था। प्रशांत को लगा शायद पिताजी को उसकी बात पसंद नहीं आई और वे नाराज़ हो गए हैं। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी माफ़ी चाहता हूँ। मैं यह बात आपको बहुत पहले ही बताना चाहता था, पर दादी के जाने के बाद आपसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। कार्तिक जी बोले, नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया है। अच्छा है तूने खुद ही लड़की पसंद कर ली। अरे जिन्हें साथ रहना है सबसे ज़रूरी उनकी रजामंदी है। मैं तो चाहता हूँ तू निशांत को भी यह बात समझा दे। अगर उसे भी कोई लड़की पसंद हो तो मैं तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। तुम्हारी दादी तो तुम्हारी शादी के सपने देखती ही रह गई। कहीं ऐसा ना हो मैं भी। उनकी आवाज़ की आर्द्रता को बेटे ने महसूस कर लिया। वह बोला, नहीं पिताजी, अभी तो आपको अपने पोते पोतियों को खिलाना है। देखना जल्दी ही हम सब साथ होंगे। मैं अपनी ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर कार्तिक जी खुश हो गए। उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी बहनों को भी दी और साफ साफ बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता। शादी की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को संभालनी है, इसीलिए कम से कम 2 महीने पहले तुम्हें आना होगा। दोनों बहुत खुश हुई और बोली, आप पहले लड़की के माता पिता से एक बार बात करके शादी की तारीख तो पक्का कीजिए। उसके बाद सगाई किसी अच्छे से होटल में करेंगे और फिर 15 दिन बाद शादी। आप निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियों का मौका आया है। कार्तिक जी ने होने वाली बहू वानिया के माता पिता से बात की और जल्दी ही शादी की तारीख भी निकलवा ली। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। दोनों बहनें और गांव से भी रिश्तेदार आ पहुँचे। सारा घर खुशियों और लोगों से भर गया। कहीं भी अकेलेपन या उदासी का नामो निशान नहीं रहा। पर विवाह की तैयारियों के बीच भी कार्तिक जी लगातार शोभा जी के घर जाते रहे और उनकी सेहत की जानकारी लेते रहे। शोभा जी भी प्रशांत की शादी में शामिल हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और वानिया बहू बनकर घर आ गई। कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। धीरे धीरे सभी मेहमान विदा होने लगे और एक दिन बहनें भी अपने ससुराल चली गई। वानिया और प्रशांत भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब फिर से कार्तिक जी को वही अकेलापन महसूस होने लगा। बच्चों की नई नई शादी थी। अब वह दोनों ऑफिस के बाद बाहर घूमने या फिर पिक्चर देखने चले जाते और खाना भी अक्सर बाहर खाते। घर में सभी काम करने के लिए नौकरानी थी। एक घर में रहते हुए भी छुट्टी के दिन ही बच्चों से बातचीत होती। उस दिन भी दोनों अक्सर अपने कमरे में ही रहते। ऐसे में कार्तिक जी को संकोच होता उनसे बात करने में, क्योंकि वे बच्चों की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते थे। कार्तिक जी सोचने लगे, अब तो मेरे पास परिवार भी है, फिर भी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। प्रशांत और वानिया अपनी दुनिया में मस्त थे। उनके लिए कार्तिक जी होकर भी नहीं थे। कभी कभी तो वानिया ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती कि उसे देखकर कार्तिक जी की नज़रें झुक जाती। पर जब बेटे को ही कोई ऐतराज़ नहीं तो उनके कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। धीरे धीरे गर्मियों का आगमन हुआ और जैसा कि प्राची और करुणा ने वादा किया था, दोनों भाई के घर पहुंच गई। बहनों को देखकर कार्तिक जी बहुत खुश हुए और अब सारे दिन बातों का दौर चलता। उन्होंने ऑफिस से छुट्टियां भी ले ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बहनों के साथ बिता सकें। प्राची ने पूछा, भैया अगले वर्ष आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करने का इरादा है? यह जानकर कार्तिक जी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। अभी तो वे ऑफिस जाते हैं तब उनका यह हाल है, रिटायरमेंट के बाद उनका समय कैसे कटेगा?
करुणा ने सुझाव दिया, आप गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकते हैं। इससे आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और आपको काम भी मिल जाएगा। अब आपके ज़्यादा मित्र भी तो नहीं। अपने पति के बारे में बताते हुए उसने बताया, जब से यह रिटायर हुए हैं दोपहर का खाना खाकर जाते हैं और शाम को लौटते हैं। तब तक अपने मित्रों के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं। इन्हें तो टीवी देखने का शौक भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद यह तो बोर हो गए हैं, सोच रहे हैं फिर से कहीं कोई नौकरी पकड़ लें। मर्दों का अच्छा है, कम से कम आपको रिटायरमेंट तो मिलती है। हम औरतों की किस्मत में तो रिटायरमेंट भी नहीं होता, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए भैया अभी से अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दो। और एक बात और, जो भी पैसा मिले उसे संभाल कर रखना। आजकल औलाद का भरोसा नहीं, कहीं बेटों की बातों में आकर खाली होकर मत बैठ जाना। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। उस समय तो कार्तिक जी ने बहनों की बातों को हंसी में टाल दिया, पर असल में उन्हें रिटायरमेंट के नाम से ही घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने दिल की बात शोभा जी से कही। वह भी इसी दुविधा में थी कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या। वैसे तो बेटा उन्हें अपने पास विदेश बुला रहा था, पर वे अपनी मिट्टी से दूर नहीं होना चाहती थी। कार्तिक जी ने अचानक उनसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शोभा जी इस तरह के सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वह नाराज़ होते हुए बोली, लगता है आप अभी से सठिया गए हैं, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कार्तिक जी बोले, नहीं, मैंने यह बात बहुत सोच समझ कर कही है। शोभा जी बोली, बस फिर तो आपकी सोच भी सठिया गई है। इस उम्र में शादी, मैंने अपनी सारी जवानी अकेले बिता दी, अकेले अपने दम पर बच्चे की परवरिश की, और अब बुढ़ापे में शादी करके अपनी सारी तपस्या पर पानी फेर दूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? कार्तिक जी ने नाराज़ होते हुए कहा, उस तपस्या का क्या फल मिला आपको? यह अकेलापन। उनकी बात सुनकर शोभा जी शांत हो गई। कार्तिक जी ने कहना शुरू किया, मैं कोई आपसे प्यार में पागल होकर यह सब नहीं कह रहा। अपनी सारी ज़िंदगी हमने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, पर बदले में हमें क्या मिला? यह अकेलापन। उनकी एक एक वाक्य में दर्द था, जिसे शोभा जी अच्छी तरह से समझ रही थी। अगर हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन बांटने के लिए साथ रहने लगे तो भी दुनिया बातें बनाएगी। क्या आप नहीं जानती दफ्तर में हम दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें होती हैं? उनकी बातें सुनकर शोभा जी ने सर झुका लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है दफ्तर में उन दोनों के इश्क की चर्चा चलती रहती है। दो अकेले बुजुर्ग कुछ घड़ी बैठकर एक दूसरे का दुख क्या बांट लेते हैं। लोगों ने उसे इश्क का नाम दे दिया। तभी तो कह रहा हूँ, लोगों की ज़ुबान बंद करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। पर हमारे बच्चे, वे क्या कहेंगे? कार्तिक जी बोले, अगर वे समझदार हैं तो बिन कहे ही सब समझ जाएंगे, और ना समझ लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी बताइए, क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? शोभा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताई। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब प्रशांत और वानिया को इस बारे में पता चला तो दोनों बहुत नाराज़ हुए। प्रशांत बोला, इस उम्र में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमारी लोगों के सामने नाक ही कटवा दी। बुढ़ापे में इश्क करते हुए आपको शर्म नहीं आई? कार्तिक जी ने सपाट शब्दों में कहा, जब मैंने तुम्हारे प्रेम विवाह पर आपत्ति नहीं जताई तो फिर तुम कौन होते हो मेरी शादी पर आपत्ति करने वाले? कुछ देर की बहस के बाद प्रशांत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कार्तिक जी बोले, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, और वह घर से चला गया। जब कार्तिक जी की बहनों को इस बारे में पता चला तो दोनों बहुत खुश हुई, क्योंकि दोनों ही उसके अकेलेपन को अच्छी तरह से समझती थी। वे जानती हैं यह कोई इश्क नहीं, बल्कि अकेलेपन का दर्द है जो दो बुज़ुर्गों को साथ ले आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।